पूरे बिहार में ऐसा कोई पंचायत में नहीं है जो पंचायत लेवल पर लोग एम्बुलेंस रखे हुए हैं। वैशाली जिला का प्रथम मनरेगा भवन बहसी सैदपुर पंचायत में ही बना है। आज मेरे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, सारे मुखिया उम्मीदवार चाहे मुखिया जो हैं वो भयभीत हैं, लेकिन मेरे शरीर पे देखिए सिकन है। मैं निश्चिंत हूँ, यह मेरे यहाँ लड़ाई ही नहीं है। मैं 2000 से चुनाव जीतूंगा। अब लड़ाई के लिए वो लोग बहानाबाजी कर रहे हैं। अच्छा, हम इंदिरा आवास दिलवा देंगे, हम वृद्धा पेंशन करा देंगे, फॉर्म भरवा रहे हैं, हेल्थ कार्ड का फॉर्म भरा रहे हैं, जबकि हेल्थ कार्ड सरकार द्वारा बना हुआ है। कहीं कोई भय नहीं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। मैंने पूरे पंचायत में 9000 फीट सड़क को पीसीसी किया हूँ। 4000 अपने कार्यकाल में और 5000 मैडम के कार्यकाल में। काम का वोट है और काम का लोग महत्व देते हैं, जिसलिए कि जो 2016 में चुनाव हुआ था उस समय मेरे खिलाफ लोग साजिश करके एक गांव में एक भी वोट हमारे वोटर को नहीं गिराने दिए। अच्छा, उस समय पूरे पंचायत में हल्ला हो गया कि मुखिया जी बाहर गए। उस समय में भी 589 वोट से मैंने जीतने का काम किया। तो काम का वैल्यू है, इसको मैं मानता हूं। नमस्कार, पंचायत की सरकार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। और बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। जो देर हो रही है सो हो रही है। चुनाव आयोग को ईवीएम को लेकर जो झंझट फंसा हुआ है उसको निपटाने में जो देर लग रही है, उसी के चलते जो है तारीखें कहीं ना कहीं लेट हो गई हैं। लेकिन कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। हम आज पहुंचे हैं वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के बहसी सैदपुर पंचायत में। और बहसी सैदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और वर्तमान जो मुखिया हैं मीरा देवी, उनके पति अरविंद राय इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपको भी मेरे पंचायत वासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे यहाँ हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। मुखिया जी, बहसी सैदपुर पंचायत में नल जल का काम किस तरीके से हुआ है, ये जानने के लिए हम आपसे सबसे पहला सवाल करेंगे। इसलिए क्योंकि नल जल को लेकर बड़ा हल्ला है। कहीं ना कहीं इस बार के जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें नल जल योजना पर सबका ध्यान है, सब तरफ से खबरें आती रहती हैं। क्योंकि एक फरमान, जो सरकारी फरमान आया, उसके बाद कहीं ना कहीं खलबली मच गई और पंचायतों में जो है युद्ध स्तर पर काम चलना शुरू हो गया। तो आप लोगों ने काम किया है, आपके पंचायत में काम हुआ है, या आप भी अभी काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे पंचायत में 2 वर्ष पहले 13 वार्ड है, 13 वार्ड में पानी चालू हो गया था। जिस समय सरकार सुखाड़ में हम लोग के वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा कहा गया था कि हर वार्ड में आपको पानी चालू कर देना है, टंकी बाद में चढ़ेगा। टंकी का काम बाद में हुआ है, लेकिन पानी हम लोग 2 साल से हर वार्ड में, हर घर में पानी सब लोगों को मिल रहा है। 13 वार्ड में पानी मिल रहा है? 13 वार्ड में मिल रहा है। अच्छा, और बाकी योजनाओं का क्या हाल चाल है? बाकी जहाँ बैठे हुए हैं, ये जहाँ आप खड़े हैं, ये वैशाली जिला का प्रथम मनरेगा भवन है। वैशाली जिला का प्रथम मनरेगा भवन बहसी सैदपुर पंचायत में ही बना है। जब मैं मुखिया हुआ था, मेरे पंचायत में किसी जनप्रतिनिधि के लिए, स्थानीय नागरिकों के लिए, जो पंचायत के मतदाता हैं, नागरिक हैं, उनके लिए कोई बैठने का व्यवस्था नहीं था। कहीं मुखिया से मिलने का कोई स्थान नहीं था। मतलब ऑफिस था ही नहीं, ऑफिस नहीं था, पंचायत भवन नहीं था। हम चुनाव जीतते हुए प्रथम मनरेगा भवन बनाया है, जहाँ की आम पब्लिक बिना किसी असुविधा के सुबह शाम आते हैं। और मैं प्रतिदिन 10 बजे से लेके 2 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहता हूं, जनता की सेवा करता हूं। अभी आप जहां बैठे हैं, जहां देख रहे हैं, सामने देख लीजिए, ये पोखर है। इस पोखर का जीर्णोद्धार मेरे द्वारा कराया गया। अच्छा, अभी के फंड से कराया? मेरे फंड से 2011 से 16 में। पंचायत के फंड से हुआ या आपने अपने पंचायत के फंड से, मनरेगा से हुआ। ये मनरेगा का ही फंड इसमें लगा हुआ, सिर्फ मनरेगा का पैसा, इसमें कहीं दूसरा का पैसा नहीं। अच्छा। ये मनरेगा योजना से ही बना है। ये दोनों तीनों तरफ से है। उधर से भी बन रहा है, आप देख रहे होंगे, पानी में डूबा हुआ है। काम हो रहा था, वर्षा के चलते उत्तर साइड से नहीं बना है, आधा बन के रुका हुआ है। जब सूखेगा तो वो भी तैयार होगा, तब आप ये जो बाढ़ आई थी तो इसमें पानी भर गया था। तो ये आपको, ये दर्शनीय स्थान मेरे पंचायत के लिए नहीं, प्रखंड का ये दर्शनीय स्थान, दर्शनीय पोखर होगा। इसको मॉडल पोखर में बना रहा हूँ। मॉडल पोखर बनाने वाले? अच्छा, एक चीज हमने और सुनी है कि आप जो है आपने अपने पंचायत में जो है एम्बुलेंस की सेवा जो है अपनी तरफ से अपने पंचायत वासियों के लिए शुरू की है। जी, पूरे बिहार में ऐसा कोई पंचायत में नहीं है जो पंचायत लेवल पर लोग एम्बुलेंस रखे हुए हैं। मैंने 2016 के चुनाव में लोगों से वादा किया था
कि अगर मैं चुनाव जीतूंगी, हमारी पत्नी थी उम्मीदवार, चुनाव जीतेंगे तो पंचायत के लिए एक एम्बुलेंस देंगे, और वह एम्बुलेंस निजी फंड से, वह सरकारी फंड से नहीं, मुखिया जी अपने निजी फंड से, जो मैं व्यवसाय करता हूँ, चिमनी चलाता हूँ, उस फंड से मैंने पंचायत को एक एम्बुलेंस दिया हूँ। बैंक से लोन करा करके 5 लाख रुपया लोन कराए हैं, 4 लाख रुपया उसमें डाउन पेमेंट दिए हैं। बैंक का किस्त हमारे मुखिया जी माननीय जो मीरा देवी हैं, उनको जो महीना 2500 रुपया मिलता है, उससे उसका किस्त सधाया जा रहा है। और पंचायत वासियों को सिर्फ तेल, उसमें कुछ नहीं देना है, सिर्फ तेल के खर्च पे पंचायत के लोग जहाँ भी इलाज कराने जाएंगे इमरजेंसी में, चाहे वो डिलीवरी का परेशानी हो, किसी का एक्सीडेंट हो कहीं गया भी, हो, मतलब किसी आप को सांप भी काट कहीं लिया भी हो, जाना हो। हाँ मुजफ्फरपुर भी, कहीं भी, अभी लगभग 2 महीना से 1 जनवरी से अभी तक लगभग 65 आदमी को हमने एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया है। 2016 में जो वादा किए थे वो पूरा कौन से साल में किए हैं? 2020 के 31 दिसंबर को। तो चुनाव आने वाला था, वही सोच के तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसमें फंड 9 लाख रुपया का सवाल था, तो आप कहीं से भी समय लगा उसको पूरा करने में, और आपने अपने पैसों से अपने पैसा से किया है। और माननीय मुखिया जी बोले कि नहीं, मैं अपने नाम से, वो मुखिया जी जो अभी हैं मीरा देवी, उनके नाम से ये गाड़ी बैंक से, सेंट्रल बैंक के लोन कराया गया। तो मुखिया मीरा देवी जो है एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ रही हैं। इस बार कैसी तैयारी है? क्योंकि अगर काम किया होगा तो उस हिसाब से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने अपने पंचायत में 2011 से 16 जब मैं मुखिया था, मैंने 500 इंदिरा आवास पेमेंट किया। अच्छा, 2011 से 16 तक आप मुखिया थे, और 2016 के बाद जो है आपकी पत्नी मुखिया है। मुखिया है। अच्छा, तो मैं अपने कार्यकाल में 500 इंदिरा आवास और 800 वृद्धा पेंशन देने का काम किया। मैंने 1000 राशन कार्ड बनवाने के पहले, जब हम मुखिया हुए थे 2011 में, तो मेरे यहाँ मात्र 1300 राशन कार्ड थे, जिसको आज हमें 2340 पर पहुँचाने का काम किया। वृद्धा पेंशन मात्र 175 था, आज मेरे पंचायत में 1275 वृद्धा पेंशन है। मैंने 1100 लोगों को पेंशन अपने और पत्नी के कार्यकाल में कराने का काम किया। 1000 इंदिरा आवास मैंने 500 अपने कार्यकाल में और 500 अपने मैडम के कार्यकाल में। तो मैंने काम में विश्वास रखा है। इंदिरा आवास का लगभग काम आपके पंचायत में पूर्ण हो चुका है, लिस्ट खत्म हो चुका। अब मेरे यहाँ कोई वेटिंग नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जिसमें ग्राम सभा से चयन करके देना था, मैंने 128 आदमी का नाम चयन करके दिया है, जिसमें 93 आदमी का नाम स्वीकृत होकर आ चुका है, जिनको अगले वित्तीय वर्ष में मिलेगा। और 600 लोगों का फिर हमने ग्राम सभा से चयन करके पीएम आवास योजना के लिए यहाँ से भेजा हूँ, जो अगले कार्यकाल में अगर पब्लिक मौका देगी, मेरे काम से संतुष्ट होंगे, जनता अगर मौका देगी, तो अगले कार्यकाल में सब लोगों को आवास दिया जाएगा। मैं अभी 300 पशु शेड बना रहा हूँ। अच्छा, पशु शेड, जो कि मवेशी के लिए सबसे अधिक, जो हमारे देहात में पशुधन एक समस्या रहती है, आवारा पशुओं की समस्या, और फसलें जो है वो भी खराब होती है। खराब, साथ साथ जो गरीब व्यक्ति हैं, जो अपना तो घर इंदिरा आवास से हमने दिया, लेकिन उनके पशु के रहने का कोई व्यवस्था नहीं, बाढ़ वगैरह आ जाती है उस समय और समस्या बढ़ जाती है। तो मैं पशु शेड 300 पशु शेड और 50 बकरी शेड, अच्छा, जो गरीब मेरे यहाँ जो 10 बकरी रखे हुए हैं, उनको रखने का कोई सुविधा नहीं है, कुत्ता काट लेता है, चोरी हो जाता है, उसके लिए बकरी शेड भी मैंने 50 देने का काम किया है। और बहसी सैदपुर पंचायत का जिला का प्रथम पंचायत होगा जहाँ एक भी रोड, अब सोलिंग नहीं बचा हुआ है, सारे रोड का मैंने पीसीसी कर दिया। सारी सड़कें जो है ढलुआ सड़क हो गई, सारे ढला गया। एक भी रोड मेरे पंचायत में नहीं है जिसमें कि हमको पीसीसी बचा हुआ है। सारी में सीसी जो भी मैं काम किया हूँ अभी वर्तमान में 2-4-6 महीना में, जो सोलिंग किए हैं वो नली गली से हो, वही रोड बचा हुआ है, नहीं तो सबका मैं पीसीसी कर दिया। यह प्रथम पंचायत है जो सोलिंग मुक्त है जी। अच्छा, शौचालय योजना का क्या हाल है? शौचालय में हमने 1100 शौचालय का नया बनवाया, फॉर्म भरवाया, 500 लोगों का भुगतान हुआ है, 600 लोगों का भुगतान लंबित है। जो सरकार के लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत पैसा नहीं है फंड में, जब आएगा इस वित्तीय वर्ष में सबका भुगतान कराएंगे। मुखिया जी, एक चीज़ और थी कि कोरोना काल वाला साल जो है 2020 ऐसा साल बीता है कि इसको कोई भूलेगा नहीं। पूरी दुनिया जो है महामारी के महासंकट से बेचैन रही है, सबको कहीं ना कहीं परेशानी हुई है। पंचायत स्तर पर भी सरकार ने मुखिया लोगों को काफ़ी जिम्मेदारी दी थी। आपके पंचायत में कैसा काम हुआ? जी, जब सरकार ने लॉकडाउन का घोषणा किया, उस समय ही
जिस समय हम लोगों को कोई जवाबदेही नहीं दी गई थी पंचायत को, उस समय मैं अपने निजी खर्च पे, हमारे यहाँ 3000 परिवार हैं पंचायत में, हर वार्ड में हर परिवार को 1 मास्क और 1 साबुन मैंने अपनी ओर से देने का काम किया। सरकार के कहने से पहले मार्च जी, कहने से पहले, इसलिए कि मेरे यहाँ के लोगों को कहीं बाहर जाना था तो उस समय ऐसा ना भय व्याप्त था कि बिना नाक में लगाए हुए कोई जा नहीं सकते थे। उस समय बहुत इसका ब्लैक रेट था, 50, 60, 70, 100 रुपया में लोग देते थे, लेकिन उस समय जी उस समय भी मैंने 35 रुपये पीस में ला करके 1,05,000 रुपया का मास्क और लगभग 40,000 रुपया का साबुन, 1.5 लाख रुपया अपने फंड से, अपना निजी फंड से, अपने भट्ठा जो व्यवसाय करते हैं उसे फंड से मैंने देने का काम किया। उसके बाद जब सरकार की चिट्ठी आई कि हर परिवार को 4 मास्क और 4 साबुन देना है, तो मैंने फिर सरकार के फंड से भी 3000 परिवार को देने का काम किया। जब सरकार, मेरे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर पंचायत, आप लोग जानते होंगे कि पंचायत स्तर पर भी क्वारंटाइन सेंटर खोला गया था, उसमें भी प्रवासी जो मजदूर, मेरे पंचायत के लगभग 65 आदमी आए थे। 65 आदमी को मैंने यहाँ 14-15 दिन रखा था और सारी व्यवस्था जो सरकार की व्यवस्था थी उससे अलग भी, जैसे किसी व्यक्ति को मांस मछली खाने का भी आदत था, सरकार ने तो मच्छरदानी, टूथब्रश, पेस्ट सब चीज़ दिया था, लेकिन मांस मछली नहीं दिया था, अंडा नहीं दिया था, दूध का व्यवस्था नहीं था। उसको मैंने अपनी ओर से, सब लोगों को, मेरे पंचायतवासी थे, उनको अपनी ओर से सारी सुविधाएं दे करके। नाच गाना नहीं करवाया है, बहुत जगह नाच गाना नहीं हुआ है। हम उस, मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, मैं उसके शौकीन नहीं हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मेरे बारे में पता कर लीजिएगा, मैं नाच गाना भीड़ भड़का से बहुत दूर रहता हूँ। मैं सेवा, वास्तविक सेवा में करता हूँ। तो क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूर जो है उनको आपने खूब खिलाया पिलाया, अंडा मीट मछली खिलाया, सब चीज़ खिलाया। हाँ, कि भाई अगला बार वोट होगा तब याद रखेंगे। नहीं, यह बात नहीं है, वोट के चलते नहीं, वोट के चलते लोग खिलाते पिलाते हैं, लेकिन वो मेरे पंचायत के ही वासी थे। अच्छा, वो 10-10 दिन भूखे रह के आए। हाँ, वाकई में लोग बहुत प्रवासी मजदूर पैदल चल के आए थे। स्थिति ऐसी थी कि लगता था कि ये बीमारी है, बीमार हो गए। इसलिए उनको मैं देखा कि जब मैं यहाँ मुखिया हूँ, मैं सेवा भावना से भी अगर इनको भर में लोग जो है जो बाहर से आ रहा था उसको हिकारत की नजर से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे, कोई घर में रखना नहीं चाहता था, परिवार के लोग भी उसको बाहर करता। उस समय मैं क्वारंटाइन सेंटर पर सुबह शाम, मेरे ग्रामीण है, पता कर लीजिएगा, सुबह शाम मैं ऊपर जा कर के, लोग हमको कहता था कि आपको भी बीमारी हो जाएगा, और उस समय भी मैं मास्क लगा के और सुबह शाम अपने स्प्रे करते थे। आपको मैं क्या बताऊं, पेपर में भी बहुत मेरे काम का सराहना हुआ है। मैंने जो काम किया है उसका सराहना हमारे जिला लेवल पर हुई है कि मैंने अपने हाथों से पूरे पंचायत को सैनिटाइज किया। अच्छा, क्वारंटाइन सेंटर को सुबह शाम सैनिटाइज करते थे, हर सुविधा दे करके लोगों को। जो 14 दिन रखना था, क्वारंटाइन पूरा करके किया हूँ। आज जो स्थिति है मेरे पंचायत में, आज मेरे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। सारे मुखिया उम्मीदवार, चाहे मुखिया जो हैं, वो भयभीत हैं, लेकिन मेरे शरीर पे देखिए सिकन है। मैं निश्चिंत हूँ, यह मेरे यहाँ लड़ाई ही नहीं है। मैं 2000 से चुनाव जीतूंगा। मेरे यहाँ कोई लड़ाई, कोई कैंडिडेट है ही नहीं। सब लोग अभी गलत अफवाह उठा करके कोई राशन कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं, गलत झूठों के फॉर्म भरवा रहे हैं, जब सब जान रहा है कि जंदाहा प्रखंड में अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग विरोधी जो है हमारे, कहना चाह रहे हैं कि लड़ाई में कोई नहीं है आपके आगे, कोई नहीं है। अब लड़ाई के लिए वो लोग बहानाबाजी कर रहे हैं। अच्छा, हम इंदिरा आवास दिवा देंगे, हम वृद्धा पेंशन करा देंगे, फॉर्म भरवा रहे हैं, हेल्थ कार्ड का फॉर्म भरा रहे हैं, जबकि हेल्थ कार्ड सरकार द्वारा बना हुआ है। लेकिन यहाँ देहात में पढ़े लिखे लोग कम हैं, जिसके कारण लोगों को बहला फुसला कर समाज में एक गलत कुरीति का प्रभाव कर रहे हैं। नहीं तो अभी बहसी सैदपुर पंचायत में आपको कहीं कोई लड़ाई नहीं है, और मेरी पत्नी 2000 मतों से चुनाव जीतेगी। मतलब दावा ठोक रहे हैं आप? निश्चित, दावा ही नहीं। आप मेरे पंचायत में आए तो घूम लीजिएगा, आप हर वार्ड में देख लीजिएगा, 13 वार्ड है, सब जगह नल जल को भी देख लीजिए। आपका स्वागत है। मैं पहले आपको पंचायत वासियों की ओर से और अपनी ओर से और अपने मैडम की ओर से भी आपका स्वागत किया हूँ कि आप आए हैं तो देख लीजिए कि मेरे बात में दम है। मैं बोला कि मेरे पंचायत में एक भी सड़क सोलिंग नहीं है, आप देख लीजिए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो? मेरे यहाँ जब मैं मुखिया हुआ बिजली नहीं थी, बिजली को मैं मंगवाया। 2011 में मुखिया हुए हैं और 12 से पंचायत में बिजली को लाए हैं। उसके बाद सड़क नहीं था चलने के लायक। जो सड़क अभी देख रहे हैं, इतना इतना गड्ढा था, लोग चलते थे तो साइकिल से उलट जाते थे, पैदल चलना मुश्किल था, पैदल चलते थे तो मुँह कान फूट जाता था। आज मेरे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। बिजली मेरे यहाँ 24 घंटा में 22 घंटा हमारे पंचायत को उपलब्ध हो रहा है। जनता सुबह शाम, मेरा मोबाइल, आज तक हमको नहीं लगता कि मैंने मोबाइल कभी बंद किया, खासकर जब से जनप्रतिनिधि हुए हैं।
दिन रात मोबाइल चालू रहता है। 12 बजे रात में भी किसी तरह का घटना दुर्घटना होता है, वहाँ मैं पहुँचने का काम करता हूँ, चाहे किसी भी तरह का घटना दुर्घटना हो। प्रशासन भी फ़ोन करते हैं कि मुखिया जी इस जगह यह घटना हो गया, थोड़ा जाइए, तो मैं वहाँ जाता हूँ। कहीं कोई भय नहीं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। मैंने पूरे पंचायत में 9,000 फीट सड़क को पीसीसी किया हूँ। 4,000 अपने कार्यकाल में और 5,000 मैडम के कार्यकाल में। इसलिए यहाँ हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, और विकास पे ही लोग वोट देंगे, इतना मैं जानता हूँ। कितनों लोग प्रलोभन दे रहे हैं तरह तरह का, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। मेरे यहाँ कोई लड़ाई नहीं। आपको अपने विकास पे भरोसा है? जी, विकास पे भरोसा है। हाँ। अगर विकास पे भरोसा नहीं रहेगा तो अभी बिहार में वर्तमान मुख्यमंत्री सत्ता में नहीं आते। इसलिए विकास का वोट है, इसको मैं मानता हूँ। नीतीश जी के सुशासन में आपको भरोसा है? नहीं, सुशासन पे भरोसा मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ विकास पे भरोसा। विकास पे भरोसा? विकास पे भरोसा। सुशासन का काम का विकास वोट है, और काम का लोग महत्व देते हैं। जिसलिए कि जो 2016 में चुनाव हुआ था, उस समय मेरे खिलाफ लोग साजिश करके एक गांव में एक भी वोट हमारे वोटर को नहीं गिराने दिए। अच्छा। उस समय पूरे पंचायत में हल्ला हो गया कि मुखिया जी बाहर गए। उस समय में भी 589 वोट से मैंने जीतने का काम किया। तो काम का वैल्यू है, इसको मैं मानता। चलिए, तो अरविंद राय हमारे साथ थे। बहसी सैदपुर पंचायत को पिछले 10 सालों से संभाल रहे हैं। 2011 से 2016 तक खुद मुखिया रहे, और मौजूदा टर्म में जो है इनकी पत्नी मीरा देवी मुखिया हैं, और मुखिया पति के तौर पर, मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने हमें ये पूरी बातें जो है बताई है, और क्या कुछ इनके पंचायत में कामकाज हुआ है इसको बताया है। और उन्होंने बताया कि मनरेगा भवन जो है, जहाँ पर इस वक्त हम ये बातचीत कर रहे हैं, ये मनरेगा भवन ये जब बना है, ये इस ज़िले का प्रथम मनरेगा भवन है। और इसके पहले जो है इस पंचायत में कोई ऑफिस नहीं था, कोई पंचायत भवन नहीं था बैठने के लिए, और मुखिया जी के बैठकर काम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये भी आपने करवाया है। तो अरविंद राय से बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।